चीन लगातार ताइवान पर कब्जा जमाने की कोशिशें कर रहा है और इसमें तेजी तब देखी गई थी जब इसी महीने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची थी। चीन ने किस तरीके से अपना रुख आक्रामक किया है ये हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि ताइवान पर आखिरकार चीन गुस्सा क्यों है। देखिए, ग्लोबल वर्चस्व, आर्थिक नुकसान का उसे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि उसे आर्थिक नुकसान हो सकता है, घरेलू राजनीति प्रभावित होती है चीन की। ऐसे में ताइवान पर कब्जा जमाने की कोशिश भी चीन की ओर से लंबे समय से की जा रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले आप तक हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ताइवान पहुंचे भी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, मैं उम्मीद करती हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी रिपोर्ट दर्शक देख ही रहे हैं। जानना चाहूंगी किस तरीके के हालात ताइवान में, क्योंकि अभी कहा गया कि कुछ युद्धपोत और चीनी एयरक्राफ्ट को देखा गया। बिल्कुल प्रतिमा, इस समय हम ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हैं और ताइपे के अंदर फिलहाल जो बादल आसमान में नजर आ रहे हैं, ये बादल जो हैं कहीं ना कहीं केवल मौसम के बादल नहीं बल्कि युद्ध की आशंकाओं के बादल भी हैं। और इन बादलों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार चीन की तरफ से जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, इन दोनों इलाकों में, ये वो इलाका है जो कि मेनलैंड चाइना को ताइवान से अलग करता है। और इन दोनों इलाकों के अंदर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड लगातार न केवल हवाई हद लांघ रही है बल्कि जो मीडियन लाइन है उसे भी लांघने की कोशिश कर रही है। आज भी चीन के 17 जो विमान हैं वो आइडेंटिफाई किए गए, यानी जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें उन्हें दर्ज किया गया है। और चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की हद लांघ रहे हैं और ये चीन की तरफ से एक कोशिश है ये बताने की, ये जताने की, ये दिखाने की दुनिया को कि ताइवान उसका है, ताइवान पर वो अपना कब्जा, अपना हक जताना चाहता है। लेकिन जहां तक ताइवान की बात करें तो ताइवान के लिए कोई नई चीज नहीं। बीते कई दशकों से लगातार ताइवान इसी तरीके के खतरों को झेलते हुए डटकर खड़ा हुआ है। और अगर हम आज की भी बात करें तो इन सब चीजों के बावजूद ताइवान की राजधानी ताइपे की तस्वीर अगर आप देखें तो सब कुछ यहां सामान्य सा नजर आता है, सामान्य आवाजाही के लिहाज से, सामान्य कारोबार के लिहाज से, सामान्य कामकाज के लिहाज से। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी आशंकाएं इस चीज की बरकरार इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये टकराव का एक नया मोर्चा प्रतिमा बन रहा है। टकराव का मोर्चा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे में जबकि एक तरफ चीन अपनी तरफ से यह कह रहा हो कि वो सैनिक कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगा अगर जो नेशनल रीयूनिफिकेशन की उसकी जो योजना, यानी ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा बनाने की जो योजना है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो 7वां बेड़ा है, जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड है, वो भी अपने 7वें बेड़े को आगे बढ़ा चुकी है। जो अमेरिका का एकमात्र विमान वाहक पोत है यूएसएस रोनाल्ड रीगन, वो भी इसी इलाके के अंदर तैनात है। तो ऐसे में फिलहाल ताइवान के अंदर तनाव जरूर है। ये बात जरूर है कि फिलहाल ये जो है यहाँ पर सड़कों पर आम रोजमर्रा की जिंदगी में भले ही नजर ना आ रहा हो, लेकिन लोगों के अंदर इस चीज की आशंका जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान में जो तनाव है उसका हर अपडेट, हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।